आज दिनांक 30 अप्रैल 2021 श्री राम प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय पातेपुर पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विघ्नेश झा व्याकरण विभाग। आज विसर्गों की स्थिति किस तरह व्याकरण में देखा गया है उसके संबंध में कुछ विचार किया जा रहा है। 8 प्रकार से ऊष्मा विसर्गों की स्थिति कही गई है। अष्टविधा गति ऊष्मण विसर्गों की स्थिति 8 प्रकार से कही गई है। पहला ओ भाव होता है। पहला ओ भाव होता है, जैसे दूसरा विवृति, जहाँ द्वयोः स्वरयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया य ईदेशी निदर्शनम्। दो स्वरों के मध्य में अवकाश को स्थिति को विवृति कहते हैं। वह विवृति विसर्ग के कारण ही होता है। तीसरा स तालव्य स, ख स, 3 4 रेफ और जिह्वामूली रूपद्वानी है। यह 8 प्रकार से विसर्गों की स्थिति है। कहा गया है विसृज्यते वाक्यम अनेन, विसृज्यते वाक्य को विसर्जन करता है, वाक्य को बनाता है। यह अनेक प्रकार से अनेक स्थितियाँ बनाती है, उसी को विसर्ग कहते हैं। वह विसर्ग यह 8 प्रकार से स्थिति बनाई गई है, कही गई है। यथा ओ भाव, जना शिवस बंद्या, शिवस में सकार को ऋतु हो उत्तु हो और गुण करके जो शिवो बंद्या बनता है वह ओ भाव है, वह विसर्ग का ही वो भाव है। विवृति क ईसा किमह कह आदेश, क स का क सु ईसा इस तरह की स्थिति बनती है। और सु को सोच लोपे चेतपात पूर्णिम से उसको सकार का लोप हो जाता है। क ईसा यह विसर्ग की स्थिति ही है। यहाँ संधि नहीं हो सकती है क्योंकि विवृति है वहाँ। स हरि सेते, हरि जो है विसर्ग है। विसर्जनीय से स, हरि परे विसर्जनीय से स करके और उसको स्तोस्नास्तु से चुत्त करके हरिष्येते यह बनता है। यह स का ही विशेषता है, यह विसर्ग की ही विशेषता है। अंत में ई दूध उपधस्य चा प्रत्यय, इकार उकार यदि उपधा में यदि हो ऐसा विसर्ग को सत्व हो जाता है, खत्व हो जाता है। आविष्कृतम दुष्कृतम निष्कृतम यह विसर्ग का ही ख रूप है, इसलिए यह भी एक परिस्थिति बनती है। और अहरादि नाम पत्यादि सुबारेफ, अहरपति गिणपति यह भी विसर्ग का ही रेफ रूप है। यह अहरपति गिणपति बनता है। और कस कह 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 विसर्ग को सत्व हो जाता है। कस का आदिसूच से यह सूत्र है, इसको विसर्ग को
सत्व हो जाता है, इसलिए स्व ख सह रह जाए। रेफ में खाया गया है गिरपति, हरपति, गिरपति, गिहपति, अहपति, विसर्ग का रेफ हो जाता है। हरादि नाम प्रत्यादि सुबारिक है, कात्यायन का वार्तिक है, इसलिए यह भी इसकी मान्यता है, विसर्ग की परिस्थितियों में ये मान्यता है। 7वां 8वां जो है वह कुप्पो वह कौचा, कवर्ग पवर्ग यदि पर में हो ऐसा विसर्ग को अक्क अप्प आदेश हो जाता है, अर्थात कह करोति, कह पचति, कह पचति होता है, ये बामुली हो जाता है और उपद्वानीय हो जाता है। और विकल्प चाद विसर्ग, चकाराद विसर्ग का भी कहा गया है, तो कह करोति यह भी प्रयोग बनता है। एतावता व्याकरण शास्त्र में 8 प्रकार से उष्मणः गति अष्टविधा प्रोक्ता। इसी के आधार पर जत्र तत्र यह विसर्ग जो है, उष्म वर्ण जो है, इसको विसर्ग कहा गया है। अब विसर्ग का मतलब है विसर्जते अनेन इति विसर्गः, अनेक प्रकार से विसर्जन कर जाता है, अनेक प्रकार से स्थितियों की बदलते हुए परिस्थितियों को बदलना यह विसर्ग का काम है। और ऐसे तो अंग इत्यचौ परा अनुस्वार विसर्गौ, यह कहा कि भट्टोजी दीक्षित ने, अनुस्वार को अच पर में हो वो अनुस्वार विसर्ग कहलाता है। यही विसर्ग की स्थिति है। यह विसर्ग की जानकारी के लिए यह मैंने इसको दिग्दर्शन कराया है। इसको समझें छात्रों, इसी के अनुकरण करें, इसी तरह का इसका वाक्य में प्रयोग में लाएं, यही मेरा अनुरोध है।